ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 4 सितंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान पेश करेंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और इस हफ्ते संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस सप्ताह अर्थात 5 सितंबर 2021 से लेकर 11 सितंबर 2021 के बीच ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते सप्ताह के पहले दिन कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और सप्ताह के अंतिम दिन तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते अपनी राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 6 सितंबर से वे कन्या राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह अपनी राशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद 6 सितंबर को वे अपनी राशि तुला राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। यह राशियां राहु और केतु की उच्च राशियां मानी गई हैं। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष उल्लेखनीय बात क्या है। तो इस हफ्ते उल्लेखनीय बात यह है कि 8 ग्रह 8 राशियों में संचार करेंगे। ये लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में हलचल मचाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक जातक के जीवन में, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में उसका दायरा खुलेगा। कोरोना काल में जो दायरा बंद है वे अब तेज़ी के साथ खुलता हुआ हमको अगले 15 दिनों में नज़र आएगा। इसी प्रकार सिंह राशि में सूर्य ग्रह विराजमान है। ठीक सामने से कुंभ राशि से बृहस्पति की शुभ दृष्टि उन पर पड़ रही है। ऐसा होने से जातकों के सरकारी कार्यों में, धार्मिक कार्यों में शुभता बनी रहेगी। इसी प्रकार इस सप्ताह शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि तुला राशि में संचार करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। उसके ऊपर गुरु ग्रह की भी नवम दृष्टि पड़ने जा रही है। तो इससे ये परिणाम निकलेगा कि प्रेम संबंधों में, विवाह के संबंधों में, सामाजिक संबंधों में लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। इसी प्रकार लोगों में सौंदर्यता बढ़ेगी, कला क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, विलासता और भोग विलास की वृद्धि भी देखने को अवश्य मिलेगी। इसके अलावा ऐसा भी हम जरूर कह सकते हैं कि जातकों को कुटिल प्रकार के लोगों से, धोखेबाज प्रकार के लोगों से भी इस हफ्ते बच के रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके संबंधों में या आपके भविष्य को खलल पैदा करते हुए देखे जा सकते हैं। अतः सभी जातकों को इससे बचने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए और पक्षियों को नित्य सतनाजा अवश्य डालना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों पर प्रकाश डालकर बताइए।
धन्यवाद मोनिका जी। अब हम वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य उनका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको अपने व्यवसाय क्षेत्र में, कैरियर संबंधी क्षेत्र में, धन के व्यय के ऊपर और जीवन साथी के साथ संबंधों पर कुछ परेशानी होती हुई इस हफ्ते अवश्य प्रतीत हो रही है। वैसे आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपनी रूप और सज्जा के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, लाभ और हानि को लेकर कुछ अधिक रमा और तनाव में रह सकता है। इसी प्रकार इस सप्ताह वैसे आप रोमांटिक बने रहेंगे और किसी हीरो की तरह चमकते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैसे धन के प्रश्नों के ऊपर आप अपने परिवार और जीवन साथी के साथ टकराव लेने से अवश्य बचें। इसी प्रकार इस सप्ताह आप धन का निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों के संबंधों से आपको सलाह रूपी, शिक्षा रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुछ सात्विक बनी रहेगी और संतान पक्ष भी आपका शिक्षा के क्षेत्र में और आपको सहयोग देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे आपको इस हफ्ते अपने पिता से और सरकार से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र में और व्यवसाय जीवन में आपकी कुछ शिथिलता बनी रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इन दोनों क्षेत्र में आप अपने साफ और सफाई का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक, आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ कमज़ोर रह सकता है अथवा क्षीण रह सकता है। आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। त्वचा संबंधी रोगों से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है। वैसे आपको इस हफ्ते अपने हिसाब किताब को लेकर, सामाजिक संबंधों को लेकर और धन के प्रश्नों पर टकराव लेने से अवश्य बचना चाहिए। वैसे आपका रुझान इस हफ्ते धर्म क्षेत्र के ऊपर, यात्रा के ऊपर, कर्म व्यवसाय के ऊपर, लाभ के ऊपर और अपने मित्रों वर्गों के ऊपर, इसी प्रकार आनंद और विलास के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। जीवन साथी और पार्टनर के साथ आपकी मनोरंजनदायक यात्रा भी इस हफ्ते अवश्य हो सकती है। इसी प्रकार वैसे आपका पराक्रम इस हफ्ते कुछ शिथिल बना रहेगा। यात्रा में भी आपको छुटपुट कष्ट होने की संभावना बनी हुई है। घरेलू और कैरियर क्षेत्र में आपकी शुभता और व्यस्तता अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और जल में गोमूत्र अथवा तुलसी पत्ते का अवश्य सेवन करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक, आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आप अपनी माता के स्वास्थ्य का इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें। पारिवारिक तथा धर्म संबंधी तनाव लेने से भी अवश्य बचाव करें। वैसे भाग्य की मदद से इस हफ्ते आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बंधुओं से भी आपको मदद और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखें तथा जल तत्वों के सेवन के प्रति भी इस हफ्ते अवश्य सजग रहें। वैसे कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपको धन संबंधी प्रश्नों के ऊपर टकराव लेने से बचना चाहिए। अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखना चाहिए और गलत मित्रों और संबंधों को अपने कर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से अवश्य बचना चाहिए। वैसे इस सप्ताह आप कोई मनोरंजन यात्रा पे जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको गुप्त मित्रों से भी आनंद मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपकी लोकप्रियता में भी इस हफ्ते वृद्धि होती है और सम्मान भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपके सामने दो पंक्तियां व्यक्त करना चाहती हूँ। जीवन में हार मानना बड़ी बात नहीं,
आसमान को झुकाना बड़ी बात है। सितारे बनेंगे तेरे गुलाम, जब बनेगा तू खुद सिकंदर अपनी तकदीर का। किस्मत तेरी जब देखेगी हौसला तेरा, तो बदल देगी फैसला अपना। दर्शकों, आप अपने जीवन में कठिनाइयों से मत घबराइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर पंक्तियां व्यक्त की हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इन पंक्तियों को सुनकर देखकर आपसे अवश्य प्रेरणा लेंगे। अब हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान इस हफ्ते स्वयं अपने ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, उच्च प्रकार के आत्मिक आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर, अपने भाग्य और यात्रा को लेकर और अपने कैरियर और व्यवसाय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने माता वर्ग से, अपने जीवन साथी से, पार्टनर से मिला जुला परिणाम देखने को अवश्य प्राप्त होगा। वैसे आपको अपने परिवार से, सरकार से और ईश्वरीय कृपा से धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपको गुप्त लाभ होता हुआ भी इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लगता है कि भाग्य से भी कभी कभी आपका बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। माता और बंधुओं के साथ संबंधों में आपको शांति और धैर्य इस हफ्ते अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसी प्रकार आपको अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में इस हफ्ते विशेष शुभता बनी रहेगी, लाभ बना रहेगा। आपकी लोकप्रियता के ऊपर भी वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। आपको अपने मित्रों और अपनी बुद्धि चातुर्य से आपको अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मदद मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते भी आप अपने गलत प्रकार के मित्रों से दूरी अवश्य बना के रखें, अन्यथा वे आपके भाग्य और आपके लाभ को बिगाड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। उनकी अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखना है और गलत प्रकार के मित्रों से अवश्य बचाव करना है। वैसे कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में उनकी शुभता और व्यस्तता इस हफ्ते अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ क्षीण अथवा कमज़ोर रह सकता है। आपका रुझान इस हफ्ते दूर स्थानों के संबंधों पर, व्यय को लेकर, गुप्त मित्रों के ऊपर, अपने जीवन साथी और जीवन चिंतन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप इस हफ्ते मनोरंजनदायक यात्रा की ओर भी सोच सकते हैं। आपको वैसे इस हफ्ते गुप्त शत्रुओं से और माता वर्ग के साथ परेशानी या तनाव होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे स्वयं आप इस हफ्ते प्रखर विचारों के धनी रहेंगे। धर्म और कर्म के कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपको अपने जीवन साथी से, पिता से और सरकार से भी मिला जुला परिणाम या लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपको अपने भाइयों से कर्म व्यवसाय क्षेत्र में कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। धन के प्रश्नों पर आपको सलाह दी जाती है कि टकराव लेने से अवश्य बचें। अपनी बुद्धि बल और संतान पक्ष पर आप धन निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पारिवारिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके संचित धन कोष पर भी आप चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको इस पर लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वैसे भाग्य बल पर आपको इस हफ्ते सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप मनोरंजन यात्रा के ऊपर और घरेलू साजो सामान और सुख जैसी वस्तुओं के ऊपर लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान धर्म के ऊपर, धन के निवेश के ऊपर, धार्मिक यात्राओं के ऊपर,
अपने संतान और शिक्षा के ऊपर, इसी प्रकार गुप्त मित्रों, नौकरी और जीवन साथी और भोग विलास जैसे विषयों पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखें। संतान पक्ष के स्वास्थ्य के प्रति भी इस हफ्ते सजग रहें। इसी प्रकार आपको अपने पिता से और सरकार से भी धन लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्त मित्रों से, पड़ोसियों के बीच भी आपको सम्मान मिलेगा और उनसे आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जीवन साथी और दैनिक कार्यों पर आप धन जैसे विषयों पर या निर्णय लेते हुए या टकराव लेते हुए अवश्य बचें। घरेलू दस्तावेज और संपत्ति संबंधी विषयों के ऊपर आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इस हफ्ते आप व्यसन करते हुए और आनंद की प्राप्त करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपके परिवार में आनंद बना रहेगा और लाभ और शुभता भी अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को कर इस हफ्ते अर्थात 5 सितंबर से 12 सितंबर 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।